आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन पकाने की विधियाँ। तो भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलें आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भोजन पकाना एक कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि यह ऊर्जा का प्रयोग खाने के लिए भोजन बनाने हेतु करती है। ठीक है, तो भोजन पकाना क्या है, कला भी है होती है और विज्ञान भी, क्योंकि विज्ञानी तौर पे हम भोजन पकाते हैं, क्योंकि इसमें जो मसाले होते हैं वो हमारे खाने में जो यूज़ होते हैं उसका वैज्ञानिक तौर पे औषधि भी मानी जाती है। तो भोजन पकाने की विधियों से तात्पर्य सभी प्रकार की विधियाँ हैं जिसमें अच्छी और पकी हुई खाद्य पदार्थ एवं उसकी तैयारी, भोजन तैयारी का अंतिम चरण, फल और सब्जियों को काटना, सलाद की तैयारी, भोजन को आकर्षक बनाना, मीठे को सुसज्जित करना और खाने की योजना बनाना शामिल है। तो जब भोजन पकाने की विधियों की बात करें तो ये सभी चीज़ें क्या है, शामिल होती है, क्योंकि जब भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जियों को काटते हैं, धोते हैं, ठीक है, सभी चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो ये सभी चरण इसके अंतर्गत आते हैं। अब जानेंगे हम भोजन पकाने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, खाने का स्वाद बढ़ाना या परिवर्तित करना ही भोजन पकाने का उद्देश्य है, क्योंकि खाना को हम ऐसे कच्चे नहीं खा सकते, उसको पकाते हैं, सुपाच्य करते हैं, उसमें टेस्ट डालते हैं मसालों के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है उद्देश्य, खाने के रंग रूप को परिवर्तित करना या बढ़ाना भी भोजन पकाने का लाभ है। उदाहरण के लिए चावल को तलकर एवं संरक्षित आम से जैम बनाना आदि। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य क्या होता है, भोजन की बनावट को परिवर्तित करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मक्के के आटे से गाढ़े तरल पदार्थ का निर्माण करना। ठीक है, भोजन को उपयोग या खाने हेतु सुरक्षित बनाना। तो मतलब भोजन खाने के लिए बनाना, कोई भी चीज़ हम पका के ही खाते हैं, उसको ऐसे कच्चे नहीं खाते, उसका रंग रूप टेस्ट सभी परिवर्तित करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ कठोर भोज्य पदार्थ जैसे चावल आदि पकने पर आसानी से पच जाते हैं। अगर आप चावल देखेंगे, कच्चा चावल तो बहुत टाइट होता है, तो हम उसको पकाते हैं तो वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हमें नहीं जानना है। ठीक है, तो भोजन पकाने के लिए जो पहले हम तैयारी करते हैं वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, काटना, धोना। ठीक है, ब्लांचिंग, ये बहुत पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो पहले हम क्या करते हैं, गर्म पानी में जैसे पालक है तो उसको डालते हैं, उसके बाद तुरंत उसको ठंडे पानी में डालते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ब्लांचिंग। तो उसका रंग और सुरक्षित रहता है, हरा का हरा रहता है। फिर छिलना, मैशिंग, ग्रेडिंग, कद्दूकस करना, ये सभी क्या होता है, पहले तैयारी की जाती है भोजन बनाने से पहले। अब बात करें हम भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी होती है। यहाँ पे आप यहाँ से देखिए, आप भोजन पकाने की विधियाँ। तो पहला आता है पानी के माध्यम से, जिसमें उबालना, धीमी आंच पर पानी में पकाना। दूसरा तेल के माध्यम से तलना आएगा, हवा के माध्यम से भुनना, और संयुक्त माध्यम बेकिंग। ठीक है, ये सारी विधियाँ भोजन पकाने की। तो इसमें पहला आएगा हमारा आद्य ऊष्मा विधि के द्वारा उबालना। तो खाना पकाने की यह विधि, जिसमें भोजन सामग्री को 100 डिग्री सेल्सियस पानी में डुबोकर उसी तापमान में रखते हैं जिससे खाना गर्म हो जाता है। उबालने से चावल, दाल, दलहन, कंदमूल और ट्यूबर आदि नरम पड़ जाते हैं, इसलिए इसको आसानी से पकाया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है उबालने में कितनी डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप देखते हैं चावल, दाल सारी बनाई जाती है, उबाल कर ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है धीरे धीरे उबाल कर पकाना, जिसे क्या कहते हैं, स्टीविंग। तो इसका तात्पर्य है खाने को चौड़े बर्तन में रखना, कड़े तरीके से लगने वाले ढक्कन में रखकर पकाना। इस प्रकार से भोजन पकाने में तरल पदार्थ कम मात्रा में प्रयुक्त होता है। इसमें तरल पदार्थ को केवल आधा भोजन ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी तापमान की बात करें तो इसमें लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है, तभी इसमें पकाया जाता है।
तो इसमें भोजन जैसे कि क्या पकाया जाता है, सेब कुछ सब्जियां एवं फलियां इसी प्रकार में पकाई जाती है, भाप में इसको पकाई जाती है, जिसे हम बॉइल्ड करके खाते हैं सब्जियों और फलों को। तीसरा है भापना। भापना क्या होता है? यह भोजन पकाने की एक विधि है जिसमें भाप तेज पानी उबालकर बनाई जाती है। इसके पश्चात इसमें आपकी भोजन को पकाया जाता है। जिस खाद्य पदार्थ को पकाना हो उसे एक बर्तन में रखा जाता है। वह पदार्थ तरल पदार्थ अथवा पानी के जो प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है। तो इसमें क्या बनाया जाता है? इडली, कस्टर्ड, इडलियम, भाप से बनाई जाने वाली ये सारी डिशेस हैं जो हम भापने के द्वारा या फिर इस विधि को अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर कुकर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।